हेलो ऑल, वेलकम टू डाइव टू लर्न। दिस इज सोनू अग्रवाल तोदी। आज हम लोग ईवीएस का सीटेड पेपर 1 का फूड चैप्टर का थर्ड पार्ट लेके आए हैं। बट बिफोर दिस आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नाउ लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने विटामिन्स के बारे में बात किया था। नाउ आज हम लोग लेके आए हैं मिनरल्स। ओके, सो मिनरल्स हमारे बॉडी में 19 तरह के मिनरल्स होते हैं, लेकिन मैंने कुछ इंपॉर्टेंट मिनरल्स यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस करने के लिए मैं लेके आई हूँ। एंड व्हाट आर दे आर कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, आयरन एंड आयोडीन। ओके, सो व्हाट इज कैल्शियम? फर्स्ट ऑफ ऑल, कैल्शियम मतलब क्या है, हमारे बॉडी में कैल्शियम की क्यों जरूरत पड़ती है, क्या फंक्शंस है, हम लोग इस बारे में इस टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। It is essential for healthy bones and teeth and for the proper functioning of heart. हमारे बोन्स के लिए, हमारे टीथ के लिए, जो भी हड्डी हमारे शरीर में है, सबका प्रॉपर फंक्शन हेल्दी होने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हमारा हार्ट को प्रॉपर फंक्शन करवाने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है। लो इनटेक ऑफ कैल्शियम में कॉज टू ऑस्टियोपोरोसिस। मतलब जितने में इफ यू टेक अ लो इंटेक, आवर कैल्शियम इंटेक इफ इट बिकम्स लो, then this disease can be caused. Okay, so we have to take a amount that is calcium का अमाउंट इतना होना चाहिए जिससे हमारा फंक्शनिंग प्रॉपरली हो जाए अपने हमारे शरीर का, ना ज़्यादा ओवरटेक करे हम लोग इसका कैल्शियम को, ना ही लो इनटेक करें। ठीक है, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कैल्शियम? कैल्शियम हमारे लिए क्या काम करता है? तो इट रेगुलेट्स कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स, स्पेशली ऑफ हार्ट, क्योंकि हमारा हार्ट धड़कते रहता है ना, तो उसमें कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते रहता है, पंप के जैसे काम करते रहता है। तो उसका कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैल्शियम के ऊपर। हमारा इनटेक सही है तो ये इट रेगुलेट्स द, मतलब सही तरीके से काम करवाता है हार्ट का। ओके, एंड देन कन्वेज मैसेज फ्रॉम वन सेल टू द अदर। एक सेल से दूसरे सेल तक हमारा मैसेज भी कौन पहुंचाता है? कैल्शियम ही पहुंचाता है। सो कैल्शियम का हमारे शरीर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है और हमें कैल्शियम का इंटेक सही मात्रा में लेना चाहिए। नाउ फॉस्फोरस क्या है? फॉस्फोरस क्यों चाहिए? अब नाउ सेकंड मिनरल इज फॉस्फोरस। ओके, इट वर्क्स विद कैल्शियम टू हेल्प build bones. The right amount of both is needed for bone health. Now जैसे हम लोगों ने आगे पढ़ा कि कैल्शियम हमारे को बोन्स, हेल्दी बोन्स के लिए ज़रूरत होती है, वैसे ही फॉस्फोरस भी कैल्शियम के साथ मिलकर ही काम करता है। दे वर्क टुगेदर एंड द राइट अमाउंट ऑफ बोथ ऑफ दिस, दैट इज कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, लीड्स टू healthy bones. Okay, now it plays an important structural role in nucleic acid and cell membrane and is involved in the body's energy production. The phosphorus is important for the structural role in nucleic acid and cell membrane. जो सेल का बाहर का कवर है उसके लिए important part play करता है and involves in body energy production. That is हमारे body को जितना भी energy का production करना होता है, जो भी कुछ खाते हैं उसमें से energy produce करना होता है, तो वो कौन करता है? That is done by phosphorus. Now what is the function of phosphorus in our body? The formation of substances which helps in transportation of fat in the blood. What does phosphorus do? Phosphorus plays a role that by which the fat in our body is transported through blood. Blood के माध्यम से हमारे बॉडी में फैट को ट्रांसपोर्ट करवाने का काम फॉस्फोरस करता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ सर्टेन बेसिक जेनेटिक मटीरियल्स which involves in passing specific characteristics from parents to children. Now what does this mean? Phosphorus plays an important role in passing the specific characteristics of from parents to the children. Okay, genetic characteristics जो होते हैं ना पेरेंट्स का, वो बच्चों में कैसे ट्रांसफर होता है? तो इट इज बिकॉज ऑफ फॉस्फोरस। Okay, फॉस्फोरस हमारे शरीर में राइट अमाउंट में है, देन द जेनेटिक ट्रांसपोर्टेशन ऑल्सो इज correctly done. Okay, so this is the function of phosphorus. What are the sources? Now where do we get this phosphorus from? Where can we get this calcium? The source of these phosphorus and calcium are milk and milk products. Whatever milk products we consume are the source of calcium and phosphorus. All green leafy vegetables are also source of calcium and phosphorus. Millets, okay, millet is also very good source of calcium and phosphorus. Now almond, lentils, peanuts, eggs and poultry is rich in phosphorus. phosphorus का rich amount हमें कहाँ से मिलेगा? almonds, lentils,
पीनट, एग एंड पोल्ट्री के सब सारे पोल्ट्री प्रोडक्ट्स में हमें क्या मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा. सो दीज आर द प्रोडक्ट्स, दीज आर द सोर्स दैट यू शुड लर्न, बिकॉज कई बार क्वेश्चंस आते हैं फूड के चैप्टर के अंदर से कि राइट द सोर्स ऑफ कैल्शियम और राइट द वेयर डू वी गेट फॉस्फोरस और राइट द सोर्स ऑफ फॉस्फोरस, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ना. तो अगर हम लोगों को कंटेंट क्लियर रहता है तो कॉन्सेप्ट के क्लियर होने की वजह से हम लोग ये आंसर इजीली कर सकते हैं. ओके, another mineral is sodium. Now what is sodium, what is the function? Again we'll read this. An adult body consists of 120 gram of sodium. हमारे बॉडी में जो अडल्ट बॉडी है उसमें सोडियम का मात्रा क्या होता है, 120 ग्राम्स होता है. ओके, सोडियम इज प्रेजेंट इन एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड. जो भी हमारे एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है उसके अंदर सोडियम हमें प्रेजेंट होता है, हमारे सोडियम वहां पे मिलता है हमें. नाउ व्हाट इज द फंक्शन, सोडियम हमें क्यों जरूरत है? इट प्लेज अ वाइटल रोल इन रेगुलेटिंग द बैलेंस ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड. जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड है और जो इंट्रासेल्यूलर फ्लूइड, उसके बैलेंस मेंटेन करने के लिए सोडियम हमारे लिए बहुत जरूरी है. इट हेल्प्स इन द पासेज ऑफ मैसेज, वही सेल टू सेल मैसेज जो पास करना है उसमें सोडियम भी काम करता है. ओके, एंड इट हेल्प्स इन कंट्रैक्शन ऑफ द मसल्स, मसल्स का कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो काम होता है उसमें सोडियम का बहुत बड़ा हाथ है. ओके, नाउ व्हाट इज द सोर्स ऑफ सोडियम? नाउ सोडियम का क्या सोर्स है, कहाँ मिलेगा हमें? तो कॉमन टेबल सॉल्ट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सोडियम. कॉमन टेबल सॉल्ट मतलब क्या है, जो नमक जो हम डेली यूज में खाते हैं, जो नमक, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कॉमन टेबल सॉल्ट कहते हैं. एंड दैट इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सोडियम. हमें वो नमक सोडियम हमें वहां उस नमक से हमें मिल जाता है. ओके, एंड अदर सोर्सेज आर एग वाइट, जो एग का व्हाइट पोर्शन है उससे हमें क्या मिलता है, सोडियम मिलेगा. मीट, फिश एंड ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आर आल्सो अदर सोर्सेज ऑफ सोडियम. ठीक है. नाउ आयरन, आयरन इज वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज अ वेरी एसेंशियल मिनरल इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल कौन सा है, आयरन है. इट प्लेज अ वाइटल रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. हमारे बॉडी में, फुल बॉडी में फ्रॉम हेड टू टो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो कौन करता है, ये ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इज डन बाय आयरन. ओके, हमारे बॉडी में आयरन का मात्रा जितना अच्छा होगा हमारा बॉडी का फंक्शनिंग भी उतनी ही अच्छी तरीके से होगा. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हेमोग्लोबिन. जो खून में हेमोग्लोबिन होता है वो कैसे बनता है, वो आयरन की मदद से ही बनता है. तो जितनी अच्छी मात्रा में हम लोग आयरन इनटेक करेंगे हमारे हेमोग्लोबिन का प्रोडक्शन भी उतना अच्छा ही होगा. ठीक है. नाउ फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आयरन? As it is said that it is very important component of hemoglobin, so it plays important role in maintenance of, sorry ये off है, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है और OD आ गया है, so kindly इसको ऑफ ही पढ़िएगा आप. यहाँ पे OF मुझे इसे लिखना नहीं आता प्रॉपर्ली, आप समझ जाइए ये OF है. ओके, एंड मेंटेनेंस ऑफ स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द ब्रेन. ब्रेन के स्पेसिफिक फंक्शंस में मेंटेनेंस करने के लिए हमारा आयरन का होना, शरीर में हमारा आयरन की सही मात्रा में होना बहुत ज़रूरी है. ओके, एंड इट हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग इन्फेक्शंस. हमारे शरीर का इन्फेक्शन, कोई भी कट वट होता है या कुछ भी मतलब घाव वगैरह कुछ हो तो उसको प्रिवेंट, इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना, उसमें इन्फेक्शन ना हो जाए, इसके लिए इम्पोर्टेंट रोल कौन प्ले करता है, उसका इम्पोर्टेंट रोल इज प्लेड बाय आयरन टू प्रिवेंट द इन्फेक्शंस. ओके, now another sources, where do we find iron, that is important. now iron हमें कहाँ से मिलेगा, पता है हमें आयरन खाने से मिलेगा, लेकिन कौन सी चीज खाने से मिलेगी, that is meat, plant foods like green leafy vegetables प्रोड्यूस अ हाई कंटेंट ऑफ आयरन. जो भी आपके पालक होते हैं, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो आप खाते हो ना, वो पालक, बथुआ और पता नहीं क्या क्या लीफी वेजिटेबल्स होते हैं, उन सब लीफी वेजिटेबल्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है. मीट में होता है. पल्सेस एंड सीरियल्स, सारे पल्सेस एंड सीरियल्स में आयरन होते हैं. एंड जैगरी इज ऑल्सो गुड सोर्स ऑफ आयरन. जैगरी मतलब गुड़, जो गुड़ हम लोग खाते हैं या यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट्स के लिए, वो गुड़ हमें अपने खाना में इंक्लूड करना चाहिए खाने में, क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन. ओके, जैगरी के अंदर आयरन होता है. ये
आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कौन से ईयर में है, मगर क्वेश्चन जरूर आया है कि जैगरी में कौन सा मिनरल पाया जाता है, एंड देयर वर ऑप्शंस लाइक सोडियम, आयरन एंड फॉस्फोरस, ये सब दिए गए थे. सो द राइट आंसर विल बी आयरन. ओके, सो मैच द फॉलोइंग में भी काफी बार ये क्वेश्चन आ जाता है. तो एक एक मार्क्स के लिए हमें कंटेंट हमें बहुत अच्छे से समझना जरूरी होता है. ओके, नाउ रिक्वायरमेंट, आयरन का रिक्वायरमेंट हमें ये जानना चाहिए कि 10 mg पर डे फॉर एजेस 4 to 8 फॉर बोथ, मतलब बोथ जेंडर्स, दैट इज बॉयज एंड गर्ल्स. जो 4 से 8 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए 10 mg आयरन हर रोज खाना लेना बहुत जरूरी होता है. चाहे वो आप खाना के अंदर रूप में लो, या फिर अगर खाना नहीं खा रहे बच्चे तो आपको सप्लीमेंट्री रूप में भी उन्हें देना ही चाहिए. एंड 8 mg डेली फॉर the children that those are 9 to 13 years of age. Okay, for both boy and girl. So 8 mg for 9 to 13 years of age, and 10 mg for 4 to 8 years of age. Okay, now next is iodine. Now the adult body generally consists a small amount of iodine. हमारे बॉडी में ज्यादा मात्रा में नहीं होता है, थोड़ा सा अमाउंट में आयोडीन होता है. But the maximum concentration of iodine is found in the thyroid gland. जो थायराइड ग्लैंड हमारे गले में होता है वहां पे सारा का सारा आयोडीन वहां पे ही मिलेगा हमें. ठीक है, हमारे शरीर में बहुत कम मात्रा में आयोडीन है, लेकिन पूरी कहाँ मिलेगी हमें, वो थायराइड ग्लैंड के अंदर मिलेगी. एंड इफ आयोडीन की डेफिशिएंसी होने से क्या डिजीज हो सकता है, क्या बीमारी हो सकती है, हमें थायराइड जैसी बीमारी हो सकती है. एंड इट्स वेरी 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 यू नो वेरी, आजकल बहुत ज्यादा लोगों में सुनने में आ रहा है कि थायराइड का प्रॉब्लम है, और हर दूसरे तीसरे इंसान में पता चलता है कि थायराइड है. तो ये सब आयोडीन की कमी से होती है. तो हमें ये आयोडीन की कमी को अपने शरीर में बैलेंस करना चाहिए, बिकॉज थायराइड जो डिजीज है ये काफी खतरनाक हो सकता है. ओके, Now functions of iodine. Iodine हमें क्यों चाहिए? It constitute in proper functioning of nervous and muscle tissues. Now iodine की कमी से हमें क्या होता है, थायराइड होता है, right? So यहाँ पे क्या बोला गया है कि अगर आपका आयोडीन का मात्रा सही रहेगा और फंक्शन सही कर रहा है आपके शरीर में, तो व्हाट इज इट, दैट इज इट फंक्शंस इन द नर्वस सिस्टम का जो फंक्शन होता है एंड मसल टिश्यूज का जो फंक्शन होता है वो सही होता है, प्रॉपर फंक्शन होता है. अगर इसमें कोई गड़बड़ी हुई ना तो आपका बॉडी पेन, मसल पेन एंड नर्वस सिस्टम में डिसबैलेंस ये सब हो सकता है. सो आयोडीन का इनटेक सही मात्रा में करना बहुत जरूरी होगा आपको. ठीक है, नाउ इट इज अ कंपोनेंट ऑफ हार्मोन थायरोक्सिन विच इज सीक्रेटेड बाय थायराइड ग्लैंड. थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है दैट इज नेम्ड एज थायरोक्सिन. ओके, एक हार्मोन सीक्रेट कौन करता है, थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करता है. एंड दैट हार्मोन इज नोन एज थायरोक्सिन विच हेल्प्स टू रेगुलेट द रेट एट विच केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द सेल ऑफ आवर बॉडी. हमारे बॉडी के सेल्स में, ठीक है, हमारे बॉडी के सेल्स में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो केमिकल रिएक्शन को रेगुलेट करने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन की बहुत जरूरत है. एंड वो थायरोक्सिन हार्मोन कहाँ से निकलता है, थायराइड ग्लैंड से निकलता है. वो कैसे निकलता है, बिकॉज ऑफ द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आयोडीन. आयोडीन इनटेक सही रहेगा तो ये ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो है वो प्रॉपर फंक्शन करेगा और हमारे बॉडी का केमिकल रिएक्शन जो हर सेल में होता है वो प्रॉपरली होगा. ओके, नाउ सोर्सेस ऑफ आयोडीन. व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ आयोडीन? सॉल्ट तो है ही है हमारा, कॉड लिवर ऑयल. ओके, कॉड लिवर ऑयल जो फिश में मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ आयोडीन है. देन सीवीड्स है, देन डेयरी प्रोडक्ट्स है, देन प्रून्स. दीज आर ऑल द सोर्स ऑफ आयोडीन. ओके, सो वेयर कैन वी गेट आयोडीन? ये आपको ये चीज जो मैंने यहाँ पे चार्ट से बनाया है इसमें से आपको पता चल जाएगा कि ये कहाँ से मिलेगा. तो आप यहीं पे पढ़ते पढ़ते इन सब चीजों को याद कर लीजिएगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज बैलेंस डाइट? अब ये हम लोगों ने मिनरल्स के बारे में तो पढ़ लिया, थोड़ा 19 मिनरल्स होता है मैंने बताया आपको, लेकिन कुछ पॉइंट्स मैंने कुछ इंपॉर्टेंट वाले मिनरल्स में डिस्कस किया हम लोगों ने. अब ये सारे मिनरल्स मिलके, ये सारे मिनरल्स वाइटामिन सब मिलके क्या बनाता है, हमारा एक बैलेंस्ड डाइट बनाता है. बैलेंस्ड डाइट मतलब क्या, सब चीज का मात्रा सही मात्रा में आप लोगे, कार्बोहाइड्रेट, वाइटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फैट सब आराम से सही मात्रा में खाना में लोगे. दैट फूड इज नोन एज अ बैलेंस्ड डाइट. ओके, नाउ बैलेंस्ड डाइट इज अ डाइट दैट कंसिस्ट and adequate quantity of the nutrients
that we require in a day. एक दिन में हमारे खाने के अंदर जितने भी न्यूट्रिएंट्स हमें जरूरत पड़ती है वो सारे बैलेंस्ड हो, अगर सही मात्रा में हो तो that food is known as a balanced diet. Okay, a balanced diet includes 6 main nutrients. आगे हम लोगों ने पढ़ा है ना, फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर्स, मिनरल्स एंड विटामिन, ये सारे क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। और ये सारे 6 के 6 न्यूट्रिएंट्स आपके फूड में अगर प्रेजेंट हो देन दैट फूड विल बी कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट. ओके, ऑल दीज न्यूट्रिएंट्स आर प्रेजेंट इन द फूड दैट वी ईट. हमारे खाने में ये सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है. डिफरेंट फूड आइटम्स हैव डिफरेंट प्रोपोर्शंस ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन देम. अब हर एक खाने की चीज में हमें हर चीज, ये फैट, प्रोटीन, कार्बन नहीं मिलता प्रॉपरली. कोई फूड में हमें फैट्स मिलेगा तो किसी फूड में से हमें प्रोटीन मिलेगा, किसी में से कार्बोहाइड्रेट्स मिलेगा. तो हर खाना का अपना अपना प्रोपोर्शंस होता है, न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट जितने होते हैं उसके अंदर वो हर खाने में अपने अपने तरीके का होता है, ठीक है. सो द रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स डिपेंड्स ऑन द एज, जेंडर एंड हेल्थ ऑफ अ पर्सन. अब हमें कितने मात्रा में कौन से न्यूट्रिएंट चाहिए वो तो सब डिपेंड करता है आपके एज के ऊपर. अगर आप बच्चे हो तो आपको थोड़े मात्रा में सारे न्यूट्रिएंट्स चाहिए. अगर आप बड़े हो तो उसी तरीके से रेशियो वाइज आपको ज्यादा न्यूट्रिएंट्स का जरूरत पड़ेगा, है राइट. हेल्थ इश्यूज है, आपको तो कोई चीज खाना है, आपको कोई चीज नहीं खाना, वो जो भी आपको खाना है वो उसमें से आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे, है ना. तो दीज टाइप ऑफ फूड दैट ऑल द फूड दैट हैव न्यूट्रिएंट्स, लेकिन हर खाना का अपना एक खास न्यूट्रिएंट होता है. ओके, उसी को अगर हम लोग मिलजुल के एक प्लेट के अंदर सारा खाना को मिक्स करके और प्रॉपर रेशियो में खाते हैं तो दैट फूड इज कॉल्ड एज अ बैलेंस्ड डाइट. ओके, नाउ सी, आपको ये मैं एग्जांपल दे रही हूँ. आप ये सोचिए कि ये आपके थाली है, आपका खाना का प्लेट है. ओके, नाउ this portion, green vegetables and fruits, what does this say? This says that आपके खाने में इतना अमाउंट ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स होना चाहिए, बोल के इतना अमाउंट आपके प्लेट में ये ग्रीन जो पोर्शन आ रहा है इतना पोर्शन का आपका क्या होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए एंड मिनरल्स होना चाहिए. कहाँ से मिलेगा आपको, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स से आ रहा है, ठीक है. एंड नाउ द व्हाइट पोर्शन में दिखाया गया ब्रेड, राइस, पोटैटो, पास्ता, राइट. So this thing represent as your carbohydrate. आपके प्लेट के अंदर इतने मात्रा में आपके पास कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए. चाहे आप कुछ भी खाए, राइस खाओ या पोटैटो या ब्रेड, पास्ता, कुछ भी खाओ, मगर इतना पोर्शन आपका कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए, ठीक है. देन आपके प्लेट में डेयरी प्रोडक्ट्स होना पड़ेगा. चाहे आप मिल्क ले रहे हो या डेयरी का कोई भी प्रोडक्ट ले रहे हो, मिल्क प्रोडक्ट्स कुछ भी ले रहे हो या कोई मिठाइयाँ बने कुछ भी ले रहे हो डेयरी प्रोडक्ट, तो आपका प्लेट के अंदर ये रेशियो में इतने मात्रा में आपका डेयरी प्रोडक्ट्स होना आपके खाने के अंदर होना जरूरी है. देन कम्स मीट, फिश, एग, बीन्स, ये सब होना भी जरूरी है. ये आपका क्या मिलेगा, इससे आपको प्रोटीन्स मिलेंगे, राइट. सो ये प्रोटीन का मात्रा इतना होना प्लेट में जरूरी है. एंड देन कम्स फैटी एंड शुगरी फ्रूट्स, राइट. सो शुगरी फ्रूट्स, फैटी फूड्स भी होना खाना में होना जरूरी है, मगर सबसे कम मात्रा में दिखाया गया है. देखिए ये इसका पोर्शन सबसे कम है. सो मिनिमम पोर्शन ऑफ फैटी एंड शुगरी फ्रूट्स आपको खाना तो चाहिए डेली. आपका खाना के अंदर ये सारे प्रोडक्ट्स जो रेशियो आपको दिखाया गया है उस हिसाब से आपको लेना जरूरी है. अगर आप इस तरीके से अपने खाना को खाते हैं, इस रेशियो के अंदर आप खाना खाते हैं, तो दैट फूड विल बी कॉल्ड एज योर बैलेंस्ड डाइट. व्हाट इज इट कॉल्ड? इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड डाइट. ओके, बैलेंस्ड डाइट. सो अब यही इम्पोर्टेंस है आपका थाली के अंदर की सारे चीज आपको एकदम बैलेंस्ड होना चाहिए. नाउ व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट, क्यों लेना चाहिए? तो हमारे यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस डाइट में देखते हैं. बैलेंस डाइट लीड्स टू अ गुड फिजिकल एंड गुड मेंटल हेल्थ. हमारा बॉडी का फिजिकल एंड मेंटल, हमारे ब्रेन का भी हेल्थ के लिए, प्रॉपर हेल्थ के लिए हमें क्या चाहिए, हमें बैलेंस्ड डाइट लेना बहुत जरूरी है. ओके, इट हेल्प्स इन प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी. ऑब्वियसली अब बच्चों को हमें बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी है क्योंकि उनके ग्रोइंग ईयर्स है ना, वो तो बड़े हो रहे हैं. तो उनके प्रॉपर ग्रोथ के लिए चाहे वो फिजिकल ग्रोथ हो या मेंटल ग्रोथ हो, तो उसके लिए बच्चों को बैलेंस डाइट देना बहुत जरूरी होता है. ऑल्सो इट इंक्रीजेज द कैपेसिटी टू वर्क. अगर आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं, आप हेल्दी हो, तो आप अच्छे से काम भी कर सकोगे.
प्रॉपरली काम कर सकोगे तो आपकी कैपेसिटी जो है काम करने की वो भी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना। एंड देन बैलेंस्ड डाइट इंक्रीजेज द एबिलिटी टू फाइट और रेजिस्ट डिजीजेस। सो आपको कोई डिजीज भी नहीं होगा अगर आप बैलेंस डाइट खाना में ले रहे हो, तो आप आपके सिस्टम में इम्यून सिस्टम इतना स्ट्रांग होगा कि आप कोई भी डिजीज के साथ आप फाइट भी कर लोगे और कोई डिजीज आपके अंदर आ भी नहीं सकेगा, आप उसको रेजिस्ट भी कर लोगे। तो बैलेंस डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ। ओके, सो दिस मच फॉर टुडे. We'll again meet in the other part with food itself. Don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. Thank you.